हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र भौगोलिक चिंतन या फिर जिसको आप भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। तो इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 50 शब्दों में अक्सर पूछे जाते हैं। 2 नंबर उनके लिए या 2 नंबर या 1.5 नंबर शायद मिलते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितने भी अनसॉल्व में आए हैं अभी तक सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको मैं अपने दूसरे चैनल पे करा रहा हूं, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर। आपको पता होगा मेरा दूसरा चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर, वहां पर सारे अनसॉल्व क्या है लॉन्ग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो उसको भी आप वहां जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं 4 वीडियो अपलोड करूँगा वेरी शॉर्ट के। एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल हो गए 4 5 6 20, यानी आज के मतलब आज की तारीख में 20 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट के मिल जाएंगे। और इसके बाद 20 ही क्वेश्चन और कराऊंगा, यानी टोटल आपके प्रथम प्रश्न पत्र में 40 क्वेश्चन रहेंगे वेरी शॉर्ट के। ओके, तो अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भौगोलिक विचारधारा या फिर भौगोलिक चिंतन। देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, भूगोल एक अंतः अनुशासनिक या कहीं कहीं लिखा होता है अंतरा अनुशासनिक विज्ञान है, दोनों एक ही है। तो ये क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी आ चुका है, तो लॉन्ग में भी इसको मैंने करा दिया है दूसरे चैनल पे कि इसको अगर लॉन्ग में आया तो कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है कि भूगोल एक अंतः अनुशासनिक या अंतरानुशासनिक विज्ञान है, क्या समझते हैं। देखिए पढ़िए इसको, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। अंतरानुशासनिक का मतलब होता है अंतर संबंधित होना। अंतरानुशासनिक का मतलब क्या होता है, अंतर संबंधित होना। यानी भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अन्य विज्ञानों से संबंधित है। मतलब भूगोल में हम उन विषयों का, उन टॉपिक्स का भी अध्ययन करते हैं जिनका अध्ययन हम दूसरे विज्ञान में करते हैं, समझे। मतलब जैसे भूगोल में हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी संरचना, विकास, उत्पत्ति, संगठन। तो मिट्टी का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं और साथ ही साथ मिट्टी का अध्ययन हम मृदा भूगोल में भी करते हैं, यानी मृदा विज्ञान में करते हैं। तो यानी कि मृदा विज्ञान और भूगोल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, भूगोल एक अंतरानुशासनिक विज्ञान है, अर्थात भूगोल का गणित, प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो इसको आप लॉन्ग में पढ़ लेंगे तो बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। भूगोल विविध प्रकार की उन परिघटनाओं का भी अध्ययन करता है। देखिए इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए इसको। भूगोल विविध प्रकार की उन परिघटनाओं का भी अध्ययन करता है जिनका अध्ययन अन्य विज्ञानों में शामिल है। मतलब हम भूगोल में उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनका अध्ययन हम अन्य विज्ञानों में भी करते हैं। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है। भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप व प्रकृति विभागों का ज्ञान और ग्रह के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है। तो बस इतना ही लिखना है कि अगर कहीं आ जाए कि अंतः अनुशासनिक या अंतरानुशासनिक, तो यही लिख देना है कि भूगोल का अन्य विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध है, अर्थात भूगोल में हम उन तथ्यों, उन परिघटनाओं का भी अध्ययन करते हैं जिनका अध्ययन हम दूसरे विषय में करते हैं, यानी दूसरे सब्जेक्ट में करते हैं। मैंने आपको बताया एक उदाहरण दे करके, ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान में हम जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं और जलवायु का ही अध्ययन हम भूगोल में भी करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विभिन्नता या विभेदनशीलता का सिद्धांत। इसको हम क्षेत्रीय विभिन्नता भी बोलते हैं या विभेदनशीलता का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना भूगोल की प्रमुख संकल्पनाओं में से एक है। सर्वप्रथम, अब ये याद रखिए, सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता हेटनर महोदय ने अपने लेख में क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना का स्पष्टीकरण किया। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना और बताया कि, क्या बताया, भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब क्या होता है, यानी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है, और इसी चीज़ का अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। बात किसने कही, जर्मनी के भूगोलवेत्ता हेटनर ने कही। मतलब जैसे आप अब उत्तर प्रदेश के मतलब जो भी यहाँ पर ज़मीन है या यहाँ की जो जलवायु है उसका अध्ययन करेंगे तो अलग मिलेगा आपको। अगर आप हैदराबाद में चले जाइए तो वहाँ की जलवायु, मिट्टी, संरचना सब कुछ अलग मिलेगी। यानी क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, पारदेशिक विभिन्नता कहिए या क्षेत्रीय विभिन्नता कहिए, दोनों बात एक ही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए यहाँ पर और भी लिखा है आगे, क्षेत्रीय विभिन्नता का अभिप्राय यह है कि भौतिक तत्व जैसे उच्चावच, जलवायु, जलाशय, मिट्टी एवं खनिज, वनस्पति, पशुजीवन आदि
और सांस्कृतिक तत्व जैसे जनसंख्या, कृषि, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन साधनों, गृह बस्तियों आदि के वितरण में विषमता और भिन्नता पाई जाती है। अब भाई उत्तर प्रदेश में घर किसी और प्रकार के बनते हैं, आप पहाड़ी एरिया में चले जाएंगे वहाँ पर घर किसी और प्रकार के बनते हैं। हमारे यहाँ कृषि की पद्धति कुछ दूसरी है, किसी और ज़िले में कुछ दूसरी है। हमारे यहाँ जनसंख्या 10 लाख है, किसी ज़िले में 50 लाख, किसी ज़िले में 5,000। तो मतलब हर एक चीज़ में विभिन्नता पाई जाती है। अगर हम अलग प्रदेश में, अलग क्षेत्र में जाएंगे तो विभिन्नता पाई जाएगी। तो वही यहाँ पर है क्षेत्रीय विभिन्नता। नाम से ही आप इसको लिख देंगे, इतना सरल क्वेश्चन है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं और इसी चीज़ को हम लोग विभेदनशीलता का सिद्धांत या क्षेत्रीय विभिन्नता कहते हैं। और इसको आप आराम से डिटेल में लिख सकते हैं अगर आप समझ गए तो, चाहे लॉन्ग में पूछे, चाहे शॉर्ट में पूछे, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि पृथ्वी के किसी भी दो क्षेत्रों की धरातलीय बनावट बिल्कुल एक जैसी नहीं है। ओके, मतलब एक जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि मिल जाए, क्वालिटी मिल जाए, लेकिन जो संरचना है पृथ्वी की या जलवायु की, वो हर एक क्षेत्र की भिन्न भिन्न होती है। फिर यहाँ है एक क्वेश्चन, स्थानिक अंतःक्रिया, या कहीं कहीं आपको स्थानिक संगठन मिल सकता है, इसको भी समझ लीजिए। गाँव के मध्य स्थानिक अंतःक्रिया का मतलब दो स्थानों के बीच परस्पर एक संबंध होता है। पहले आप इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। स्थानिक अंतःक्रिया का मतलब दो चीज़ों के मध्य या दो स्थानों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य एक संबंध होता है और वो दोनों चीज़ें या व्यक्ति या स्थान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब यही है। अब समझिए, देखिए, गाँवों के मध्य यानी दो गाँवों के मध्य, गाँवों और शहरों के मध्य, या फिर दो शहरों के मध्य और बंदरगाहों के मध्य, या फिर आंतरिक प्रदेशों के मध्य अंतःक्रिया होती है। बंदरगाहों एवं आंतरिक प्रदेशों के मध्य, दो शहरों के मध्य, दो गाँवों के मध्य, या फिर शहरों और गाँवों के मध्य, इनके मध्य क्या होती है? अंतःक्रिया होती है, यानी ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखिए, लोगों, वस्तुओं, सेवाओं, धन, सूचना और विचारों के संचलन और आदान प्रदान के कारण स्थानों के बीच स्थापित अंतर्निर्भरता का संबंध स्थानिक अंतःक्रिया कहलाता है। यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं सारी चीज़ें, उनके मध्य एक अंतर्निर्भरता का संबंध स्थापित होता है। अब बंदरगाह और आंतरिक प्रदेश, जैसे आंतरिक प्रदेश से ही हम लोग खनिज का निष्कासन करते हैं, जो कुछ भी है, सोना, चांदी, कोयला, फिर उसको बंदरगाहों तक ले जाते हैं, बंदरगाहों से उसको दूसरे देश में पहुंचा देते हैं। तो ये क्या होगा? बंदरगाह आंतरिक प्रदेशों के मध्य एक आत्मनिर्भरता, एक संबंध है। फिर यहाँ देखिए, स्थानिक अंतःक्रिया के लिए दो या दो से अधिक स्थानों या व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साफ साफ वही चीज़ लिखी जो मैंने आपको बताया कि दो स्थानों का या दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति के बीच ये नहीं हो सकती अंतःक्रिया जो है, स्थानिक अंतःक्रिया, ये एक ही व्यक्ति के बीच नहीं हो सकती, कम से कम दो होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मध्य अंतःक्रिया आरंभ हो जाती है। अंतःक्रिया द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्ष कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत ही आसान, मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर मैं ले रहा हूँ जो कि अनसॉल्व में आ चुके हैं और इनके शब्द से ही आप पता कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। स्थानिक मतलब स्थान, अंतःक्रिया का मतलब आत्मनिर्भरता या संबंध, आप संबंध बता सकते हैं। क्रमबद्ध भूगोल, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, एक क्रमबद्ध भूगोल, एक प्रादेशिक भूगोल। ये दो क्वेश्चन आप देख लेंगे तो हर बार आए हैं, चाहे वेरी शॉर्ट में आए हैं, चाहे शॉर्ट में, चाहे लॉन्ग में, मतलब हर बार आए हैं क्वेश्चन। अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछेगा तो दोनों को मिला करके दे देगा कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, और 2 नंबर वाले में पूछेगा तो अलग अलग दे देगा। सबसे पहले समझ लेते हैं क्रमबद्ध भूगोल क्या है। देखिए, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है, पहले इसी वर्ड को समझिए। एक एक क्रम से, यानी एक के बाद एक तत्व का अध्ययन करें। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक तत्व का अध्ययन करें। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत की गई। तो जो क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा है
ये किसने प्रचलित की, या हम कहें इसका प्रतिपादन किसने किया? जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया क्रमबद्ध भूगोल का। इस विधि के अनुसार भूगोल का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि हमारा ध्यान भूगोल के किसी एक तत्व पर ही केंद्रित रहता है। मैंने अभी आपको बताया क्या, पहले ही मैंने बता दिया, क्रमबद्ध का मतलब एक एक तत्व का क्रम से अध्ययन करना। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, इस विधि के अनुसार भूगोल का अध्ययन हम इस प्रकार करते हैं कि हमारा ध्यान किसी एक तत्व पर ही केंद्रित रहता है। एक तत्व जैसे धरातल, जल प्रवाह, जलवायु, मृदा, वनस्पति, खनिज संपदा, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, जनसंख्या आदि प्रमुख भौगोलिक तत्व हैं। अब हम जब जलवायु पर अध्ययन करेंगे तो उसी के बारे में एकदम बात करेंगे, कृषि के बारे में बात करेंगे तो पूरा कृषि के बारे में डिटेल कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन, यानी एक एक क्रम के अनुसार एक एक चीज़ का अध्ययन करना। सबसे पहले हमने भूगोल पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? पहले वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की संरचना का, वहाँ की जो जल प्रवाह यानी नदियाँ हैं उनका अध्ययन, वनस्पति कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसी को कहते हैं क्रमबद्ध अध्ययन। ये देखिए, इसी विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना कि अगर कहीं आ गए प्रकरण विधि क्या है तो यही चीज़ है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकरण या तत्व मिश्रण का अध्ययन करके ही भूगोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता इसको सामान्य भूगोल भी कहते हैं, क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल भी कहते हैं, कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं सामान्य भूगोल है। अब एक बात आती है यहाँ पर, प्रादेशिक भूगोल क्या है? प्रादेशिक भूगोल नाम से ही है कि हम किसी एक तत्व को विशेष मानकर उसका अध्ययन नहीं करते। प्रादेशिक भूगोल का मतलब क्या है? एकदम क्रमबद्ध का अपोजिट कर दीजिए, किसी प्रदेश को इकाई मान लेते हैं, मतलब किसी क्षेत्र को इकाई मान के उस पूरे क्षेत्र का अध्ययन हम करते हैं। एक एक तत्व का अलग से अध्ययन नहीं करते, पूरे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। वही चीज़ लिखा है देखिए, प्रादेशिक भूगोल का विकास एक जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के द्वारा किया गया। ओके, तो कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं जर्मनी के। तो हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया और कार्ल रिटर ने प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किया। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में इकाई के रूप में अध्ययन होता है। देखिए, एक प्रदेश का ही अध्ययन करते हैं, प्रदेश को इकाई मान करके। इसमें अलग अलग नहीं करेंगे कि इसकी तत्व की जलवायु, मतलब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, जलवायु क्या है, नदी प्रणाली क्या है, संरचना क्या है, ऐसा नहीं। हम पूरे प्रदेश को ही एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक विधि एकाकी रूप प्रस्तुत करता है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन किसी प्रदेश के वातावरण एवं मानव के बीच अंतः संबंध प्रस्तुत करता है, मतलब उस प्रदेश में रहने वाले मानव और वहाँ की जो प्रकृति है, पर्यावरण है, उनके बीच क्या संबंध है, हम लोग डायरेक्ट इसका अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। फिर यहाँ है, भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम प्राय भूस्थान को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर देते हैं। पृथ्वी के तल पर भौगोलिक दशाएं सर्वत्र एक समान नहीं होती, अपितु भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होती। तो ये आपको मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन आज का पहला वीडियो। अभी इसके बाद तुरंत 3 वीडियो और अपलोड किए जाएंगे, यानी कि 4 वीडियो आज के दिन में अपलोड किए जाएंगे, यानी टोटल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी आपका वहाँ पर सेकंड पेपर भी पढ़ाया जा रहा है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।